बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन खैर पहले भी बहुत पॉपुलर था, बट अभी रिसेंटली ही इसका बज़ मुझे लगता है कुछ ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा NLP ये सब चीज़ों से रिलेटेड काफ़ी अट्रैक्शन मिलता है। मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं जब भी कंटेंट इसके रिगार्डिंग बनाता हूँ तो काफ़ी अच्छा एंगेजमेंट मिलता है। तो इसका रीज़न क्या है? पहला क्वेश्चन तो मेरा यही आपके लिए। हमने क्रिएट कर दिया आधा तो आधा तो शायद हमने क्रिएट कर दिया होगा। आधा बस तो मैंने क्रिएट कर दिया, बहुत सारा एड स्पेंड कर करके। बट आई थिंक अवेयरनेस बहुत बड़ी बात है, हाँ। राइट? पहले कैसा था, जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते थे तो किताबें एक ही मीडियम था, एंड एज यू सेड अर्लियर, किताबें सब लोग पढ़ते नहीं, तो सब तक ये मैसेज पहुंच नहीं रहा था। आई थिंक सोशल मीडिया हैज रियली टेकन द अवेयरनेस टू द नेक्स्ट लेवल, है ना? तो अब क्या होता है, कोई भी नई चीज आती है, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोग जल्दी सीख लेते हैं। डिजायर तो लोगों में पहले से थी कि हमको कुछ जल्दी अचीव करना है, कुछ साइंस है क्या, बट पहले सर्च करने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, तो जिसकी वजह से जब आप लोग थोड़ा सा भी जाके सर्च करते हैं, हाउ डू आई लूज वेट, हाउ डू आई गेट अ लाइफ पार्टनर, हाउ डू आई इंक्रीज माई बिजनेस, हाउ डू आई इंक्रीज माई इनकम, तो जल्दी से लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसे टॉपिक्स अब ऊपर आने लग गए। राइट। सो आई थिंक सोशल मीडिया ने बहुत बड़ा एक अच्छा रोल प्ले किया है टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ दिस टॉपिक्स। राइट। एंड देन फिर हम जैसे कोचेस जो इसके ऊपर एड्स करते रहते हैं, पॉडकास्ट करते रहते मार्केट हैं, बढ़ता तो रहता इससे भी मार्केट बढ़ता रहता है। अवेयरनेस बढ़ती है ना, दैट्स द इम्पोर्टेंट। प्लस कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे जाते ही नहीं थे, सोशल मीडिया पे जाते ही नहीं थे, वो सब लोग जाने लग गए और वो लोग देखने लग गए। दे स्टार्टेड वाचिंग इट। सिंस दे स्टार्टेड वाचिंग, पीपल लाइक अस स्टार्टेड पुटिंग मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब। सो वो दोनों चीजें एक संग भी हो गई है। राइट। आई थिंक ये है बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट। अभी लोग इसका पोटेंशियल समझ पा रहे हैं धीरे धीरे। मुझे लगता है अभी भी समझना बहुत बाकी है। अभी तक तो मुझे लगता है बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मैं ये एक और क्वेश्चन ये है कि बेसिक अगर तुम सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में कहूँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम फील करते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम मानते हैं वो हम अट्रैक्ट करते हैं। मान लो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट अगर हम नेगेटिव फील करें तो वो चीज़ की अट्रैक्शन होने की चांसेस कम हो जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा साइंस है जो फिजिक्स पे फॉलो करता है। बहुत सिंपल फिजिक्स है, दुनिया में हर चीज़ एनर्जी से बनी है। ये आप साइंस समझा रहे इसके पीछे का? बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज बेस्ड ऑन फिजिक्स। कैसे? एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड ऑफ एनर्जी। अब ये सिंबल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ, मेरे कोर्सेज में मैं हमेशा एनर्जी इस तरीके से बताता हूँ कि अच्छा, ओके, यूनिवर्स इज एनर्जी। ओके। आपकी बॉडी भी एनर्जी है, मेरी भी बॉडी एनर्जी है, वी आर ऑल मेड ऑफ एनर्जी। व्हेन एनर्जी वाइब्रेट्स एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एंड एनर्जी इज ऑलवेज वाइब्रेटिंग, एनर्जी इज नेवर कॉन्स्टेंट, तो व्हेनेवर एनर्जी इज वाइब्रेटिंग एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इट ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट्स इट्स पैरेलल फ्रीक्वेंसी इन द यूनिवर्स। उसके आसपास की जो पैरेलल फ्रीक्वेंसी है वो अपने आप अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसको अगर कॉमन भाषा में या सिंपल भाषा में बोला जाए तो रिच पीपल गेट रिचर, पुअर पीपल गेट पुअरर। ये भी क्वेश्चन right? Happy people get happier, sad people get sadder. हाँ, Because whatever is our frequency is what we attract in our life. That's law of attraction. राइट। और मैम आप अगर अपने डेफिनेशन में कुछ बताना चाहे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे हिसाब से सिंपल है, जो आप सोचते हैं वो आपके यहाँ पे लाइफ में होता है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ अच्छी है, तो आप थोड़े दिनों में देखोगे कि आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, बिकॉज आपका फोकस अच्छाई पे चला गया। आपका कुछ ऐसे पर्सनल एग्जांपल इसके ऊपर जो आपने वैसे नोटिस किया हुआ? बहुत सारे बहुत सारे। पर्सनल एग्जांपल तो बहुत सारे। जैसे आज ही हम कहीं गए थे जहाँ से हमको मैसेज आया कि वहाँ पे 2 चीज़ें थी, उनके बिल्डिंग में कुछ काम चल रहा है तो पार्किंग नहीं है, ओके, और दूसरा मैसेज आया कि उनकी लिफ्ट नहीं चल रही है, अरे ओके, और ऑफिस 4th फ्लोर पे है। ओके। तो हम लोगों ने बहुत ही कैजुअली ये किया कि हाँ चलो ठीक है, और हमने उसका फन भी किया। सामने वालों ने जब मैसेज किया, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस बोलते हैं। हाँ, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस बोला, और फिर उन्होंने कहा कि नहीं है लिफ्ट तो क्या करें। तो हमने कहा कौन सा ऑप्शन है, वो हमें गोद में उठा के ले जाएंगे। ऐसे करके हमने फन कर लिया। हाँ, हम वहाँ पहुँचे, बिलीव इट और नॉट, लिफ्ट चालू हो गई। अच्छा। और हमको लिफ्ट चालू मिली। तो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।